हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेई मेन और जेई एडवांस की तो ये वीडियो आपके लिए है। नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है C4H6 और मैं आपसे कहूं कि इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप बताइए इसके अंदर रिंग है या नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या क्या है, ये सब आपको बताना है। तो आप पजल हो जाएंगे कि इसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, रिंग आएगी तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, रिंग आएगी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आपको यहाँ पर डाउट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं, हमारे पास है C5H5N। इसकी स्ट्रक्चर बताइए। फॉर्मूला आपको दे रखा हो और आपको बतानी हो स्ट्रक्चर, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। अब बताइए इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग बनाऊं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाऊं, कहीं पर डबल बॉन्ड लगाऊं या क्या करूं। तो इन सब की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हेल्प से किस तरह से गिवन फॉर्मूला से हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स प्रोसीड टू आवर टुडेज लेक्चर भाई। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं बच्चे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, भाई डस्टर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां गया है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला यहां पर है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एनसी का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं उसके अंदर ये है। NMV/2 का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किस में आएंगी, मोनोवेलेंट एटम के अंदर काउंट होने वाले हैं। आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम। ट्राईवेलेंट एटम का मतलब है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इन द सेंस जैसे नाइट्रोजन है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, तो यहां पर नाइट्रोजन को काउंट करेंगे, प्लस में आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डिवाइड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2 प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। चलिए इसकी हेल्प से चेक करते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करी जाएगी। ठीक है बच्चों, उससे पहले आपको छोटी सी टेबल याद रखनी है। याद तो नहीं रखनी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए यदि कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जो DBE की वैल्यू आनी जरूरी है वो है 1। मान लीजिए कहीं पर 1 वैल्यू आ रही है DBE की, तो वहां पर इसका मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है। यदि DBE की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब वहां पर रिंग भी हो सकती है बच्चे। DBE की वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी आती है 1, तो वहां पे एक रिंग भी हो सकती है या। लेकिन यदि कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए DBE की वैल्यू कितना होना जरूरी है, 2 होनी जरूरी है। इसकी हेल्प से एक मैं छोटी सी टेबल जनरेट करूंगा। यहां पर ध्यान रखो, DBE की वैल्यू यदि 1 है तो डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 है तो रिंग भी हो सकती है, रिंग क्लोज स्ट्रक्चर। यदि 2 है तो वहां पर क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो चलिए यहां पर एक छोटी सी टेबल जनरेट करता हूं, वो याद होगी तो आपके लिए सारी कहानी आसान हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, देखो यहां पर लिख रहे हैं हम DBE की वैल्यू, यहां पर लिख रहा हूं मैं डबल बॉन्ड, यहां लिख रहा हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर लिख रहा हूं मैं रिंग। मान लीजिए कहीं पर DBE की वैल्यू 1 आ गई बच्चे, 1, तो वहां पे या तो हो सकता है डबल बॉन्ड। उस यदि डबल बॉन्ड आपने मान लिया कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो रिंग नहीं हो सकती, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक, समझ गए हैं। यदि DBE की वैल्यू 1 आती है अगेन, तो क्या क्या हो सकता है, आप मान लो कि रिंग हो सकती है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड उस टाइम पे नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो एक तो टेबल आई हमारे पास ये, यदि DBE की वैल्यू आती है 1। आगे चलें, यदि DBE की वैल्यू आती है बच्चे 2, तो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं 2 डबल बॉन्ड। लिख दिया मैंने 2 डबल बॉन्ड, यहां पर 2 डबल बॉन्ड के नीचे 2 लिखा, तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है। ठीक, यदि 2 डबल बॉन्ड आ गए तो उस टाइम पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग नहीं हो सकती। एक केस तो ये हो सकता है। एक केस ये हो सकता है
कि क्या पता एक डबल बॉन्ड हो। सोचो भाई ध्यान से, डीबी की वैल्यू 2 आ रही है, तो एक वैल्यू के लिए तो मान लिया मैंने डबल बॉन्ड, और एक वैल्यू के लिए मान लिया मैंने रिंग, तो रिंग भी तो हो सकती है, ठीक। तो उस टाइम पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। क्या नहीं हो सकता? ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। यदि आप रिंग मानोगे दोनों की डबल बॉन्ड 2 है तो रिंग मानेंगे हम, तो दोनों की दोनों रिंग है, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, उस टाइम पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आप ट्रिपल बॉन्ड मानोगे तो डीबीई की वैल्यू यदि 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक ही हो सकता है, तो उस टाइम पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इतने सारे केसेस बनेंगे। इसी तरह से डीबीई की वैल्यू 3 आती है तो और भी केसेस बनने की पॉसिबिलिटीज वहां पर है। तो चलिए, सबसे पहले अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से चलते हैं, हम कोशिश करते हैं। हमारे पास है C4H6, चलिए इसके डीबीई की वैल्यू निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चे? 4, तो 4 माइनस मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन होती है मोनोवेलेंट एटम, तो कितनी है? 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 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 प्लस, ट्राइवेलेंट एटम नहीं है, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा, प्लस में आप ऐड कर देंगे 1। तो देखिए यहां पर कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 2 से कट गया तो मेरे पास आ गया यहां पर 3, तो 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आया? 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, तो डीबीई की वैल्यू आ गई है 2। क्या आ गई बच्चे? डीबी की वैल्यू 2। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? डीबी की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 बार डबल बॉन्ड आ सकता है, 2 बार। तो बनाओ, 4 कार्बन लिखो, 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड यहां बना दिया मैंने, एक बार डबल बॉन्ड यहां बना दिया, तो यहां पर लगा दिया H2, यहां पर लगा दिया H, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H2। चेक करिए फॉर्मूला वही बन रहा है, नहीं बन रहा? C4 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 H6, बिल्कुल भाई 2 बार डबल बॉन्ड हो सकता है। मतलब एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, ये क्लियर है आपको? यदि डीबीई की वैल्यू बच्चे 2 है, 2, तो क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक क्या हो सकती है? रिंग हो सकती है। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक क्या हो सकती है? रिंग। तो बताओ कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन की रिंग बना दूं मैं, ये बना दी मैंने 4 कार्बन की रिंग। तो एक तो रिंग हो सकती है, बिल्कुल, एक हो सकता है डबल बॉन्ड, तो यहां बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। चेक करो फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ? यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो बोलिए C4 2 2 4 2 6 H कितनी आ गई है? 6 आ गई। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे चलिए, यदि डीबी की वैल्यू बच्चे 2 है, और क्या हो सकता है हमारे पास? 2 रिंग हो सकती है बच्चे। कितनी रिंग हो सकती है? 2। जैसे कैसे हो सकती है भाई 2 रिंग? इस तरह से देखिए, एक रिंग बन गई ये और एक रिंग बन गई ये, 2 रिंग है ना, 1 2। यहां हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 1 2, यहां हो जाएंगी 1 2, यहां हो जाएगी 1, यहां हो जाएगी 1। चेक करो, 2 रिंग होनी चाहिए। देखो, एक रिंग हो गई ये, एक रिंग हो गई है, 2 रिंग। हाइड्रोजन 2 2 4 5 और 1 6 हो गई है, बिल्कुल। एक ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है, पॉसिबल स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं हम कितनी हो सकती है। एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखिए 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको। मैं ट्रिपल बॉन्ड बीच में बना दूं, यहां पर बिल्कुल बना देते हैं भाई। यहां पर हाइड्रोजन आ गई, तो C4H कितनी आ गई है? 6। तो बताइए ये सब स्ट्रक्चर बनाना हमने कैसे सीखा? यदि हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू का पता था, और पता था कि यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी है तो क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या क्या बन सकता है, वहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो बना ली हमने C4H6 की पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके कि द गिवन कंपाउंड ए, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। तो आप आसानी से बता सकते हो, स्ट्रक्चर बनाकर उनके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ए ये हो सकता है, बी ये हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो मेन मोटिव है वो बताना हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती हैं, जिससे किसी भी क्वेश्चन को टैकल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं C4H6Cl2 हमारे पास। पहले इसके डीबी की वैल्यू निकालते हैं, भाई क्या आ गई? नंबर ऑफ कार्बन तो कितने आ गए हैं बच्चे? 4, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। देखिए हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट होता है और क्लोरीन भी मोनोवेलेंट होता है, तो 6 और 2 8 आ गया, तो 8 डिवाइड बाई 2,
प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट नहीं है कोई तो 0, प्लस में आ जाएगा बच्चे 1। तो चेक करिए कितना आ गया, 2 पे कट गया 4, 4 से 4 गया, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1। कितनी आई है 1, तो बताओ आप खुद से। यदि डीबीई की वैल्यू 1 आई है तो क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड बना दूं, ये बना दिया। यहां पर 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दूं, 3 हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं। 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन यहां लगा दी, 1 क्लोरीन यहां। तो बोले ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है या नहीं है। कहने का मतलब आइडिया लग गया, नहीं लग गया, हमें ये स्ट्रक्चर हो सकती है। वैसे तो क्लोरीन आप यहां पर भी लगा सकते हो, हर हाइड्रोजन यहां पर भी, लेकिन आपको क्या आइडिया मिल गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। यदि डीबी की वैल्यू 1 है तो एक रिंग भी हो सकती है इसमें बच्चे। क्या हो सकती है, एक रिंग। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की एक रिंग बना दूं मैं, ये बना दी मैंने एक रिंग। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहां लगा दी, 1 क्लोरीन यहां। तो 6 हाइड्रोजन कहां आएंगे, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां पर। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये भी बन सकती है यहां पर। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहां पर, एक में डबल बॉन्ड हो सकता है और एक में क्या हो सकती है, रिंग। इसी अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। हाँ, इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो आप, क्लोरीन यहां लगा दो, क्लोरीन यहां लगा दो हाइड्रोजन को, वो अलग बात है। बट जो मेन स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो हम निकाल ही सकते हैं डीबीई से। अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ क्या करते हैं हम, प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड। चलिए, C5H5N। चलिए भाई, अच्छा एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा भी है। चलिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास, 5, माइनस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 5 डिवाइड बाई 2, 5 हाइड्रोजन है ना, प्लस ट्राईवेलेंट एटम कितने आ गए बच्चे, 1 आ गए। अब की बार नाइट्रोजन आ गई है ना, ट्राईवेलेंट होती है, तो 1/2, प्लस में क्या आ गया 1। तो बोलिए 5 माइनस ये कितना हो गया 2.5, प्लस ये कितना हो गया 0.5, प्लस में ये कितना आ गया 1। तो बताइए 5 ये कट गया तो माइनस का 2, प्लस में 1, तो 5 और 1 6, 6 में से 2 गया, आ गई 4 वैल्यू। डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आप सुनिए ध्यान से, मोस्टली केसेस में क्या होता है, यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए या 4 से ज्यादा, तो पक्का वहां पर वो एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बच्चे, वो आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली 90% या 95% से ज्यादा केसेस में ऐसा मिलने वाला है। यदि डीबीई की वैल्यू 4 आ जाती है, 4 से ज्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक मिलेगा। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग जैसा कुछ बनेगा उसके अंदर। अब बताइए डीबीई की वैल्यू 4 आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। यहां पर डीबीई की वैल्यू लिख देता हूं मैं 4, तो क्या हो सकता है, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग नहीं होगा। और क्या केस हो सकता है, क्या पता 3 डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड न हो और एक रिंग हो। देखो, 3 डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो और एक क्या हो, रिंग। पॉसिबिलिटी तो ये भी है हमारे पास। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती रहेंगी हमारे पास। देखो, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाए तो क्या पता 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी चाहिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू, 2 चाहिए। तो ये नहीं होगा उस टाइम पे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्या पता 4 रिंग आ जाए आपके पास, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डीबी की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आती है तो मोस्टली वो एरोमेटिक मिलेगा। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग जैसा। तो बताइए, डबल बॉन्ड की वैल्यू आ गई 4, तो मैं ये वाला केस उठाकर चल रहा हूं, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए मेरे को ये चाहिए, बेंजीन रिंग बनाने के लिए ये चाहिए ना, क्योंकि एक तो चाहिए मेरे को क्या, रिंग, और 3 उसके अंदर क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। तो एक रिंग बना लूं मैं, कितने हैं 5 मेंबर, और एक नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन भी तो है। तो देखिए इस तरह से मैंने 6 मेंबर रिंग बना ली। 6 में से 5 तो हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5, और एक हो गई यहां पर नाइट्रोजन। तो बोले पहली पॉसिबिलिटी कंप्लीट, एक रिंग हो सकती है, रिंग बना दी। फिर 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड बना दो, 1 2 3। ठीक, बाकी हो जाएंगे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5 हाइड्रोजन आ गई, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। तो ये पिरिडीन का फॉर्मूला है, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। ठीक, तो बना सकते हैं। तो ये यहां पर आपको ये याद रखना है, डीबी की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको क्या मिलने वाला है, एरोमेटिक मिलने वाला है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं किसी और किसी नए एग्जाम्पल के साथ। लेट्स प्रोसीड। चलिए भाई, आपके पास है C4H8O2, ये एग्जाम्पल है आपके पास, C4H8O2।
ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितने बचे आपके पास? 4, हाइड्रोजन कितनी है? 8/2, नाइट्रोजन है नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, +1। हाँ, इस एग्जांपल में आप देखिए ऑक्सीजन आ गई है यहाँ पर। ऑक्सीजन एक बाईवेलेंट एटम है, डाईवेलेंट है, ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला है नहीं जिसमें डाईवेलेंट लिखा हो। देखो मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट, तो ये फॉर्मूला ही इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें आपको डाईवेलेंट से कोई मतलब नहीं रखना। डाईवेलेंट है भी तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन आगे बचे इसके अंदर 4, हाइड्रोजन कितनी है? 8, तो ट्राईवेलेंट है नहीं तो 1, डाईवेलेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। काट दीजिए 4, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? DBE की वैल्यू आ गई है 1। तो यदि DBE की वैल्यू बच्चे 1 आती है 1, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहां बना दूं मैं, बाकी इस तरह से बॉन्डिंग कर देते हैं। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दी, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दी, 2, तो 2 हाइड्रोजन लग गई है। कितनी हाइड्रोजन है? 8। तो यहां पर कितनी हाइड्रोजन लगा दूं बच्चे मैं? देखिए ध्यान से, 3, और कितनी हाइड्रोजन लगा देते हैं? 3, C4H8 क्या है हमारे पास? O2। ठीक है बच्चों, तो क्या रहेगा भाई, 2 ऑक्सीजन भी रह गई हैं, और 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन आ गई। तो इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से हटा देते हैं एक एक हाइड्रोजन, यहां OH लगा देते हैं। देखो OH, और क्या आ गया? OH। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है या नहीं है? ये बिल्कुल बन सकती है भाई, पॉसिबल स्ट्रक्चर यही बन सकती है हमारे पास, ठीक है। और भी पॉसिबल है स्ट्रक्चर, ऐसी बात नहीं है, तो आप वो भी बना सकते हो। जो मेन क्राइटेरिया है DBE का वो क्या है कि आपको वो स्ट्रक्चर बता देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होनी है। बेसिक स्ट्रक्चर में इसके क्या आएगा? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। कर लेंगे, बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। चलिए अब डायरेक्ट बताते हैं, आप खुद से सोचिए। यदि मान लीजिए आपको कहीं पर एग्जांपल दे दिया बेंजीन का, बेंजीन, और आपसे पूछे कि इसकी DBE की वैल्यू बताओ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो खुद से सोचिए भाई क्या आएगी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू। सोचो, आसान है, आसान बिल्कुल। सर इसमें एक तो रिंग है, तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की तो वैल्यू आएगी वहां से, ठीक है। 3 इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए 3 इक्विवेलेंट चाहिए, तो कितना आ गया? इसके DBE की वैल्यू 4 आएगी, पक्का आएगी 4। डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देखकर हम DBE की वैल्यू बता सकते हैं। कैलकुलेट भी कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूला है इसका C6H6 कि ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। कार्बन कितने आ गए हैं बच्चे हमारे पास? 6, माइनस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 6 डिवाइड बाय 2, प्लस ट्राइवेलेंट है नहीं, तो 1 आ गया एज इट इज। 2 3, 6 में से 3 गया, 3 3 और 1 4, यस, हेंस द आंसर 4 आ गया। क्या आ गया? 4। तो इसका मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आती है, तो जैसे मैंने आपको पीछे बोला था कि DBE की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आती है, तो आइए आप क्या बना देंगे? वहां पर रिंग बना देंगे। तो 4 आइए, तो बच्चे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की क्या बना देंगे आप? तुरंत रिंग बना देंगे और डबल बॉन्ड को अल्टरनेट पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं लगे हाथों। आप इसके DBE की वैल्यू बता सकते हो क्या क्या आएगी? यस, वेरी गुड। एक तो रिंग है तो भाई 1 आ गया DBE, 2 डबल बॉन्ड है तो 2, तो इसके DBE की वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। निकाल लेंगे DBE की वैल्यू, वेरी गुड। चलिए लास्ट पे आते हैं हमारे पास, तो ये इस तरह से है। इसके DBE की वैल्यू बताइए। एक रिंग है तो एक डबल वो सॉरी DBE की वैल्यू आ गई एक। एक ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी चाहिए आपको DBE की वैल्यू? ट्रिपल बॉन्ड के लिए चाहिए आपको DBE की वैल्यू 2, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल इसके DBE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कहने का मतलब है जिसके DBE की वैल्यू 3 है उसकी स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप DBE की हेल्प से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हो। तो प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल is possible if you know the value of DBE and how to calculate the value of DBE and how to apply it on the given molecule। ये सब आपको सिखा दिया गया है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि आप बोर्ड की तैयारी करें तो भी देख सकते हो ये वीडियो, वरना ये JEE मेन और JEE एडवांस के बच्चों के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप विजिट कर सकते हैं जटैन क्लासेस को, जहां पर आपको केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन वीडियो लेक्चर में दिया जाता है। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे।